तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई एम लोकेश प्रजापत। और अभी एमएलएसयू का अपना आंसर की भी आ गया है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को क्वालिफाई भी घोषित कर लिया होगा। और वो मैंने इंटरव्यू का परफॉर्मा ऑलरेडी डाला हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे थे। इसमें एक चीज़ जो कॉमनली लोग पूछ रहे थे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। फिर उसके बाद में इसमें उन्होंने टॉपिक पूछा था कि आपका स्पेशलाइजेशन कौन से सब्जेक्ट में या कौन से टॉपिक में, और आपका रिसर्च टॉपिक क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसर्च ओनली दोज एरियाज इन विच रिसर्च इज कैरिड आउट इन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसमें ये चीज़ है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप अकाउंट्स एबीएसटी से कर रहे हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हो, इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, साइकोलॉजी, आर्ट्स, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपका है वो सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम अपेयर किया होगा। तो अगर शॉर्ट लिस्ट होने में इंटरव्यू के लिए आपका नाम आता है, इंटरव्यू के लिए मोस्टली वो क्वालिफाई लोगों को 3 गुना या 5 गुना लेते हैं। वो लास्ट टाइम 3 गुना था शायद हमारे टाइम। तो उसमें क्या होता है कि वो आपसे खुद पूछते हैं कि आपका अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, उस अच्छे सब्जेक्ट के अंदर अच्छा टॉपिक कौन सा है। तो फिर उस टॉपिक के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल पे 5 लोग होते हैं वो कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको आपके सब्जेक्ट का ही कोई टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे रिसर्च करो और फिर उसमें टाइम वेस्ट करो, फिर बाद में पता लगे कोई टॉपिक भी नहीं बनाया। तो वो चीज़ है, इसको लेके आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। और रही बात कि नॉर्मल इंटरव्यू में कैसे क्या क्वेश्चन होते हैं, तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना वो जनरली वहाँ पे पूछेंगे नहीं, बट फिर भी अपन को तैयार तो करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे टेल में अबाउट योर सेल्फ, आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो, आप एमएलएसयू में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और आपने ये वाला फील्ड ही क्यों चुना, पीएचडी के अलावा भी और अदर ऑप्शन है। आपने अभी रिसेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप, ये आपको क्या लगता है कितना आपका पॉसिबिलिटी है उस रिज़ल्ट को लेके। तो वो सब चीज़ें आपको पूछ सकते हैं वो, मतलब। तो अभी जनरली क्या है कि पीएचडी के लिए सब अपने अपने हिसाब से तैयार करते हैं। मैं नहीं कहता कि भाई मेरा वाला तरीका बेस्ट है, बट जो मैं कुछ टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हो सकता है आपको थोड़ा हेल्प करे। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पीएचडी के जो क्वेश्चन आंसर है मेरे पास इंटरव्यू से, उससे रिलेटेड एमएलएसयू में क्या पूछा गया है वो मैं थोड़ा डिस्कस करते हुए चलूँगा। क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन आंसर है हिंदी में कुछ भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे भी। यूट्यूब पे हो सकता है कुछ वीडियोस मिल जाएं आपको, बट कुछ स्टैंडर्ड आंसर है वो क्वेश्चन इंग्लिश में ही है। तो अपन उन्हीं को हिंदी में कन्वर्ट करके और उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा आपका दिमाग बिल्कुल खाली नहीं रहे। मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हो आपकी, यार ऐसे पढ़ के भी नहीं जा रहा वैसा करके। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसको लेके। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि पीएचडी के कॉमन इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि अपन, आप जितना राइट आंसर दोगे उसके लिए आपको सामने देखना है कि कौन से पर्सन है जिनको आपको आंसर करना है, और किस तरह से कितना प्रोफेशनली हो सकता है उतना प्रोफेशनली आपको आंसर करना है। इसमें सेकंड चीज़ ये है कि आपको अंदर जाने से पहले उनको बोल के जाना पड़ता है, जैसे मैं आई कम इन सर या मैम जो भी है। सेकंड, आपको जाते ही बैठना नहीं है। वो जब सिट डाउन का बोले या बैठने का बोले तो ही आपको बैठना है। उसके बाद में वो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं और बहुत सारे लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में आप बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीएचडी का इंटरव्यू तो इंग्लिश में होगा,
वहाँ पे सारी फैकल्टीज़ है जो हिंदी इंग्लिश मिक्स को पढ़ाती है और खुद भी हिंदी इंग्लिश मिक्स बात करते हैं। तो आप जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो उनसे बोलो कि सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो आप हिंदी में मेरा इंटरव्यू ले लोगे, तो वो सामने वाला उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करेगा। ओके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। इसमें क्या होता है कि आपको क्या क्या चीज़ इनकॉर्पोरेट करने देती है। पहला तो आपको एकेडमिक बैकग्राउंड बताना रहता है, जैसे माई सेल्फ लोकेश प्रजापत एंड आई एम क्वालिफाइड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2000 जो भी सन है, या आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, आपने अगर नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो नेट क्वालिफाई, और आपने अगर उसके अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज़ की है जिसमें आपको कुछ अचीवमेंट मिला है वो आप बता के, और आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो वो यहाँ पे सिंगल लाइन में उनको सिर्फ हिंट देना है कि आई वॉन्ट टू ग्रो इन रिसर्च फील्ड, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू डू स्टडी पीएचडी एंड ऑल दैट। तो वो वैसा करके आप बोल सकते हो कि सर मेरे को इस फील्ड में पढ़ते हुए थोड़ा डेप्थ रिसर्च या डेप्थ स्टडी का मेरे को लगा कि इस फील्ड में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था इन सब चीज़ों में। तो ऐसा करके अपन स्टार्ट करके उसको, बट इसको जितना आप शॉर्ट में रखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं देते आपको। और अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे जनरली पूछ सकते हैं कि आप एमएलएसयू से पीएचडी क्यों करना चाहते हो, या राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी क्यों करना चाहते हो, या कोटा यूनिवर्सिटी से क्यों करना चाहते हो। तो इस चीज़ के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप यहाँ से क्यों करना चाहते हो, बिकॉज आपका ये आंसर आपको इंटरव्यू को आगे लेके जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा उनको घुमा के आंसर देते हो तो वो समझ जाएंगे कि इसको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बस नॉर्मली सबके साथ अप्लाई किया हुआ है। तो उस चीज़ के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग आंसर देना चाहिए कि सर यहाँ पे रिसर्च का एनवायरनमेंट अच्छा है, मेरे जैसे कुछ सीनियर या जूनियर जो भी है वो ऑलरेडी यहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, तो उनसे भी मैंने फीडबैक लिया, तो मैंने इसलिए फिर खुद को मोटिवेट किया कि मेरे को पीएचडी एमएलएसयू से करना है, ऐसा करके। और कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट सुपरवाइज़र की टीम जो है वो बेस्ट टीम है, तो इसलिए मैं यहाँ से पीएचडी करना चाहता हूँ, ऐसा करके आप बोल सकते हो। इंग्लिश वाले जो है वो उनका आंसर आप इंग्लिश में दे सकते हो कि यहाँ पे देर आर सम गुड रिसर्चर एंड आई ऑल्सो हैव वर्कआउट with one of my senior or colleague that where I should pursue my research program. Then I got answer that MLSU is the best currently because there are so much qualified supervisor etc. तो वो वैसा करके आप कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है उनका पीएचडी वालों का। व्हाट कैन यू डू फॉर अस, कि सपोज हमने आपको रख लिया, बट आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपकी क्वालिटी हमारे काम आ जाएगी। तो उस टाइम पे आपको आपकी रिसर्च स्किल, आपका जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, आपके खुद की जो विशेषताएं हैं, आपके जो आइडियाज़ वगैरह है, और आप इस फील्ड को कैसे आगे ले जाना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देने पड़ेंगे। जैसे कि सर मैं सपोज एबीएसटी में हूँ तो आए दिन इसमें बहुत सारी चीज़ों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर नहीं है, कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एस अभी आए हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी उनसे रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड मेरे को रिसर्च करना है। या फिर आप टैक्सेशन में आ जाओ तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक ले लो, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा ग्रे एरिया देख लो कि जहाँ पे अभी तक कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो आप उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो। सपोज बैंकिंग इंडस्ट्री में एनपीएस वगैरह, बैंकिंग इंडस्ट्री में आप आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का रोल देख सकते हो। तो ऐसा करके आपको एक स्पेसिफिक उनको बोलना पड़ेगा कि सर मैं इस तरह से आपको हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक परस्यूइंग अ पीएचडी विल डू फॉर यू,
कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो। एमबीए के भी ऑप्शन है, आप एलएलबी कर सकते हो, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह है वो दे सकते हो, कंपटीशन दे सकते हो। आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो? तो इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा आंसर होना चाहिए, बहुत सॉलिड आंसर होना चाहिए। इसमें आप ये बोल सकते हो कि सर जब मैं अदर चीज़ों में कैरियर को परस्यू करना चाह रहा था, मैं इस फील्ड में सर जॉब ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, या मैं इस फील्ड में काम कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे जो कुछ आइडियाज़ है और कुछ जो मेरे अंदर जो नॉलेज मैंने गेन करी है अभी तक, उन सब चीज़ों को मैं अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में, कोई प्रॉपर सुपरवाइज़र के डायरेक्शन में अगर उसको मैं करता हूँ, तो उसका बेटर रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि उससे चीज़ें और इजी हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर फील्ड में लोगों को आने वाले टाइम में इजीली सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। और आपका मोटिवेशन भी आपको बताना है कि सर मैं ये रिसर्च कंप्लीट करके ही आगे कुछ दूसरा करने का देख रहा हूँ, मेरा इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत कमिटेड हूँ मैं, और मेरा इसी फील्ड में लॉन्ग टर्म में रिसर्च करने का भी प्लान है। तो आपको ये चीज़ उनको कन्विंस करनी है कि भाई आप पीएचडी के लिए बेस्ट कैंडिडेट क्यों हो। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि वो आप पीएचडी कर रहे हो बट आप क्यों कर रहे हो, और ऑप्शन क्यों नहीं ले रहे। तो आपको यहाँ पे बेस्ट कैंडिडेट वाली सिचुएशन बतानी है कि आप बेस्ट कैंडिडेट क्यों हो पीएचडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिफ्थ वाला। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट स्किल डू यू हैव दैट मेक यू अ गुड फिट फॉर द पीएचडी प्लेस यू हैव अप्लाइड फॉर, और फॉर द डिपार्टमेंट। ओके, इसमें आपको क्या करना है कि आपके पास ऐसी क्या स्किल्स है जिससे हम आपको पीएचडी के लिए बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट माने, या आपके जो दूसरे कलीग इंटरव्यू देने वाले हैं उनसे आप अलग या डिफरेंट कैसे हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी एनालिटिकल स्किल, रिसर्च स्किल, वो सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेगी कि सर मैं पर्टिकुलर इस एरिया में इस तरह से रिसर्च कर सकता हूँ, या जैसे आपने कोई कहीं पे रिसर्च प्रोग्राम या कोई ट्रेनिंग वगैरह में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो आप वो चीज़ वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, या किसी प्रोजेक्ट में किसी के साथ में आपने काम किया हुआ है तो उसमें रिसर्च से रिलेटेड अगर कुछ लगता है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या है कि आपका खुद का अगर रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया हुआ है, जो मैंने उस वीडियो में भी बोला था परफॉर्मा वाले में, कि आप खुद का रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवा सकते हो, वो यूजीसी जर्नल में होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि 2 रिसर्च पेपर आपके यहाँ कंसिडर होते हैं, जिसमें 5-5 मार्क्स पर रिसर्च पेपर के आते हैं, मतलब 10 मार्क्स आपके वैसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ बतानी है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आप टीम के साथ में काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आपके पास कुछ नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस या अंडरस्टैंडिंग है तो वो आप यहाँ पे बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट, टेल अस अबाउट योर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये वाला जो पॉइंट है वो अपन ने सबसे फर्स्ट में डिस्कस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपिक को, कोई सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूज हो रहा है। तो वो यहाँ पे है कि आपने अगर खुद का कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रखा है तो आप उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करो और उसी टॉपिक को उनको एक्सप्लोर करो। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे आपका कोई रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया हुआ है तो आप उससे रिलेटेड स्टडी करके जाओ। अगर आपने नहीं किया हुआ, आप मतलब ऐसे नॉर्मली हो, तो जो बीकॉम और एमकॉम में जो, या बीए एमए, या जो भी बीएससी एमएससी जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें जो भी आपका कोई छोटा टॉपिक भी अगर आपका परफेक्ट है ना, आप उसी को लेके जाओ। छोटा सा कुछ भी डेरिवेशन भी होगा आपका साइंस में, या फिर आर्ट्स में कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई हिस्ट्री का कोई टॉपिक होगा, या पर्टिकुलर हिंदी का कोई टॉपिक होगा, या कोई पर्टिकुलर गद्यांश या पद्यांश होगा, तो आप वो चीज़ को प्रिपेयर करो। डायरेक्टली उनको बोल दो कि मेरे को इस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप इन्हीं चीज़ों में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, या इससे रिलेटेड मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। तो आप वहाँ पे बोल दोगे तो वो उसी चीज़ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे,
और इसमें अभी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कोटा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था मेरे से, क्योंकि एमएलएसयू में तो इतना अच्छा नहीं हुआ था इंटरव्यू लास्ट टाइम। उन्होंने एक चीज़ पूछी थी, जिसे मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है उसका बताया, तो कि आपने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है उसका एनाटॉमी हमको बताओ। कि आपने एनाटॉमी मतलब कि जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, तो आपका रिसर्च पेपर सपोज एक पर्सन है, तो आपको बताना है कि उसका हेड क्या है, उसके हैंड्स कैसे हैं, उसके चेस्ट क्या है, उसके लेग्स क्या है, उसका माइंड क्या है, उसका कंक्लूजन क्या निकाला आपने। आपने रिसर्च के लिए डेटा कहाँ से कलेक्ट किया, प्राइमरी डेटा कहाँ से लिया, सेकेंडरी कहाँ से लिया, आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको यहाँ पे भी आ सकता है, तो इसको अपन अभी डिस्कस करते हैं। पहले मेरा वाला ये कंप्लीट करता हूँ मैं। तो उन्होंने मेरे से ये चीज़ पूछी, तो ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है कि आपका रिसर्च पेपर है, या आप कोई सा भी टॉपिक ले लो, मेरा रिसर्च पेपर जाने दो, आप कोई सा भी टॉपिक ले लो, उसमें आप देखोगे आपको रिसर्च एनाटॉमी आना चाहिए। मतलब कि आपका रिसर्च पेपर या आप टॉपिक प्रिपेयर करके हो, उसका हेडिंग क्या है, उसके अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन से कौन कौन सी यूज़ करोगे आप, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कहाँ से लोगे आप, उसके अंदर आपका रिसर्च का पर्टिकुलर आपका आइडिया क्या रहेगा कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ को लेके रिसर्च कर रहे हो। उसके बाद में आप कुछ केस लॉज का वहाँ पे रेफरेंस दोगे, तो आपने कुछ केस लॉज वगैरह कहाँ से रेफ़र किए, उनका रेफरेंस देना पड़ेगा। फिर उसके अलावा आप अपने व्यूज़ भी शेयर करोगे कि मैं इस तरह से इस टॉपिक को लेके जाना चाहता हूँ, या इस टॉपिक को पर्टिकुलर रिसर्च करके ऐसा करना चाहता हूँ। तो वैसा करके फिर जब आप सब चीज़ों से गो थ्रू होंगे, तो लास्ट में जो आएगा वो आपका कंक्लूजन आएगा। तो ऊपर सिर से लेके पैर तक आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। जैसे आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, वैसे आपका रिसर्च टॉपिक के पार्ट्स होने चाहिए। वो चीज़ आप जितना दिमाग को अच्छे से करके जाओगे कि अगर मेरे से ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं क्या आंसर दूंगा, तो अगर आपने इस फॉर्मेट में चीज़ों को डाल लिया ना, कोई सा भी इंटरव्यू, आप पीएचडी का हो या कोई जॉब का हो, कुछ भी हो, आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके। और अभी मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो अपन फटाफट फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे से भी पीएचडी में पूछा हुआ है। टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में, रिसर्च मेथोडोलॉजी के टाइप क्या क्या होते हैं अपन देखते हैं कि जनरल कैटेगरी में क्या क्या आते हैं। तो जनरल कैटेगरी में आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है कि नेम खुद ही बोलता है, मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जाता है, कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी अच्छी एक्यूरेसी आएगी अपनी रिसर्च में, तो उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा डेटा इकट्ठा करेंगे उतनी एक्यूरेसी आएगी। जैसे अपन बोलते हैं कोविड के केस में जितना ज़्यादा सैम्पलिंग होगा उतना अच्छा अपन को पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है कोविड को लेके। सेकेंड चीज़ है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि इसमें नॉन न्यूमेरिकल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे किसी की हैबिट्स को लेके डेटा कलेक्ट किया, या किसी के रूटीन को लेके डेटा कलेक्ट किया, तो इसमें नॉन न्यूमेरिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपन यूज़ करते हैं थ्योरेटिकल डेटा में। तो इसलिए रिसर्च की कैटेगरी कौन कौन सी हो गई जनरल कैटेगरी में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसमें बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिसर्च, इसमें नेचर ऑफ रिसर्च के मतलब जनरल कैटेगरी क्वांटिटेटिव और क्वालिटी हो गई। और नेचर ऑफ रिसर्च क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या बोलती है कि फैक्ट्स आर कंसिडर्ड इन डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड सर्वेज एंड केस स्टडीज आर डन टू क्लेरिफाई द फैक्ट्स। इसमें क्या होता है कि कुछ फैक्ट्स दिए हुए रहते हैं, तो उनको अपन को क्लेरिफाई करना रहता है, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। फिर आता है उसके बाद एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या करती है, ये रिसर्च को क्रिटिकल इवेल्युएट करती है। इसमें अपन
क्वांटिटेटिव डिटेल्स को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अपन एनालिटिकल का मतलब एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कब करेंगे? जब अपने पास डेटा होगा। अगर थोड़ा डेटा रहेगा तो अपन ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, ये जो आप देखोगे ये क्वांटिटेटिव मेथड्स को भी यूज़ करता है ये। मतलब कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा होगा उतना अच्छा एनालिटिकल रिसर्च होगा। उसके बाद में आता है फिफ्थ वाला, अप्लाइड रिसर्च। Applied research is action research where only one domain is considered and mostly the facts are generalized. Variables are considered constant and forecasting is done so that the method can be found easily in applied research. The technical language is used in the research and the summary is based on technical facts. Applied research में क्या होता है कि टेक्निकल फैक्ट्स जो होते हैं ना उन्हीं को यूज़ किया जाता है और एक पर्टिकुलर डोमेन में ही काम किया जाता है सारा, कि इसमें जो भी डेटा कंसिडर किए जाते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं और फोरकास्टिंग इजीली हो पाती है। फंडामेंटल रिसर्च क्या बोलती है, एक सेकेंड। फंडामेंटल रिसर्च बोलती है कि बेसिक और प्योर रिसर्च done to find out an element or a theory that has never been in world yet. फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, आप ऐसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो जिससे रिलेटेड रिसर्च ना तो आज दिन तक किसी ने की, ना उसका कोई रिसर्च पेपर आपको मिला है, या उससे रिलेटेड ना कोई आपको फैक्ट्स पता है। तो टोटल फंडामेंटली आप रिसर्च कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे फंडामेंटल में कवर होती है। बेस्ड ऑन रिसर्च डिज़ाइन। बेस्ड ऑन रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज आर बेस्ड ऑन थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशन देयर एक्सप्लेनेशन एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कंक्लूजन फॉर द रिसर्च टॉपिक। ओके, ये क्या होता है, अपन जो जो कुछ चीज़ें ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं तो उसको एक्सप्लेनेटरी टर्म्स में अपन ऊपर नंबर मार्क करके नीचे लिखते हैं कि इसका मीनिंग ये होगा। दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च में क्या होता है कि ये रिसर्च का जो टॉपिक दिया हुआ है उसका आंसर देने के लिए ये कंक्लूसिव रिसर्च की जाती है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या आंसर या क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो चीज़। 9 और 10 जो है वो बहुत सिंपल है। सर्वे, जैसे अभी अपने जनसंख्या वाले सर्वे करने आते हैं स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट वाले, तो वो सर्वे के बेस पे ही अपना रिसर्च फाइंड करते हैं, कंप्लीट करते हैं कि जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो सर्वे से उसी का ये हर रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेन रोल रहता है इसका सर्वे का, क्योंकि जनरली प्राइमरी डेटा ऐसे ही कलेक्ट किए जाते हैं। और केस स्टडी बेस, आप कोई सा भी रिसर्च पेपर ले रहे हो तो आपको केस स्टडी मेंशन करने से ज़्यादा उस सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो आपकी केस स्टडी बेस अगर आपका टॉपिक रहेगा तो। ओके, तो ये अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी थी। अगर आपको देखना है तो दोबारा गो थ्रू कर लेना इसको। मैं वापस इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आता हूँ अपने। ये 7th वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकता है, जरूर नहीं पीएचडी का ही हो। व्हाट वुड यू से आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये चीज़ ऐसी होती है कि आप इन चीज़ों के लिए है ना इंटरव्यूअर को मौका मत देना। जैसे सपोज उसने पूछा आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, कि सर मैं बहुत पंक्चुअल हूँ और मेरे को कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रखता मैं। ओके, वीकनेस में कि सर जैसे सपोज वीकनेस का बोला तो वीकनेस इस तरह से बतानी रहती है अपन को कि अपन जैसे अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो। ओके, इसमें है ना एक सबसे बेस्ट आंसर जो मेरे पास पड़ा हुआ था कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये क्वेश्चन मोस्टली वो पूछते ही हैं कैंडिडेट से, तो इसका आंसर ऐसा देना है कि सामने वाले को ऐसा नहीं लगे कि भाई ये अपनी तारीफ ज़्यादा कर रहा है। इसका सही आंसर होगा आई एम अ क्विक लर्नर एंड अ ग्रेट टीम प्लेयर। इससे उनके ऊपर भी गलत इम्पेक्ट नहीं जाएगा। अपन सेम चीज़ वीकनेस भी पूछेंगे वो, तो वीकनेस के लिए ये सबसे बेस्ट आंसर है। व्हाट इज़ योर वीकनेस, कि आई
कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम, कि सर मैं एक एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस कर पाता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। पता है सामने वाले को ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, ये तो आदमी की स्ट्रेंथ होती है कि एक टाइम पे एक ही काम कर रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से ये दो क्वेश्चन के आंसर तो आप रट लेना भले, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग आंसर है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। इसमें एट्थ वाला जो क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट अ चैलेंज यू हैव ओवरकम इन द पास्ट, तो इसका सही आंसर होगा, इसमें क्या होता है कि वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप टीम में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आपसे डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको टीम दी जाए तो आपको टीम में कौन सा रोल ज़्यादा पसंद है। तो आप एक सिंपल आंसर करना है कि सर मैं किसी भी एज ए मेंबर, एज ए लीडर, आई कैन डू ऑल थिंग इन टीम बिकॉज मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को लीडर बनाओगे तो मैं टीम में काम करूँगा, मेरे को मेंबर बना दोगे तो भी चलेगा। तो वैसा करके अपने को बहुत जनरलाइज आंसर करना है उनको, और वो भी प्रोफेशनल वे में। तो इसमें आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपके इतना टाइम का आपका कैरियर है या स्टडी का कैरियर है, आपको कहीं पे कुछ ऐसी चैलेंजेस फेस किए कि आपने, जो आपको रिसर्च फील्ड से रिलेटेड लगता है, तो आप उस चीज़ के लिए बोल सकते हो। जैसे आपने अगर कभी रिसर्च वगैरह किया होगा, तो सुपरवाइज़र को आपने कैसे कन्विंस किया कि अपना कंक्लूजन ये रखें, आपके कंक्लूजन से थोड़ा डिफरेंट है। तो आपने सपोज़ आपको कोई डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा था, तो आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को कैसे मैनेज किया कि डेटा वो देने के लिए रेडी हो गया। तो ऐसे कुछ चैलेंजेज रहेंगे, वो आप पर्सनल लेवल पे आप बता सकते हो वो चीज़। व्हाट डू यू सी एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यू प्रॉब्लम इन दिस फील्ड टुडे। ओके, ये सबसे लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे सब चीज़ें चेंज हो चुकी है पिछले 2 साल में। तो आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, उसमें आप ये देखोगे कि अभी करंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस सब्जेक्ट में कहाँ पे आ रही है। जैसे उसको आप किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हो। जैसे अपना हमारे जैसे अकाउंट्स और कॉमर्स के अंदर रहता है, तो हम इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं कि कोरोना की वजह से इकोनॉमी पे इम्पेक्ट आया है, बैंकिंग इंडस्ट्री पे इम्पेक्ट आया है। तो हम उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स वगैरह। बट क्या होता है, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये लोग है ना, इन लोगों को पर्टिकुलरली ये इश्यूज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सॉरी, कि कौन से फील्ड पे हमको रिसर्च करनी है और हमारे फील्ड में भी क्या इश्यूज चल रहे हैं, जो हमारी रिसर्च उसके लिए यूज़फुल रहेगी या उपयोगी रहेगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप देख रहे हो, उसमें करंट में क्या इश्यूज आ रहे हैं। आप गूगल करो अच्छे से, एक लिस्ट बनाओ कि ये इश्यूज आ रहे हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी अपना एक टॉपिक प्रिपेयर कर लो, उससे आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान हेल्प होगा। और लास्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि भाई आपको कुछ पूछना है हमसे, तो पूछ सकते हो। तो इसका आप कुछ भी आंसर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हो, अगर आपको लगता है कि कुछ जेन्यून डाउट्स है और रिसर्च से रिलेटेड डाउट है, तो आप उनसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। बाकी आप थैंक यू बोल के इंटरव्यू कंक्लूड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये थी पूरी मेहनत। अब आप थोड़ा इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को बता देना। ये सब तरह के इंटरव्यू में काम आता है। अगर आपको जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू का भी अगर ऐसा कोई वीडियो चाहिए, तो मेरे को बता देना, क्योंकि जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड भी मैं ऑलरेडी कंटेंट तो प्रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अभी कॉमर्स फील्ड में ज़रूरी तो है नहीं कि सब लोगों का पीएचडी में सिलेक्शन हो। कुछ लोग जॉब को भी प्रेफर करते हैं, कुछ पार्ट टाइम जॉब को प्रेफर करते हैं। तो जनरली इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो चीज़ के लिए अगर किसी को प्रिपेयर करना हो, अपन कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन भी लेंगे और इंडस्ट्री वाइज भी ले लेंगे कि कोई बैंकिंग में जाना चाहता है तो उसको कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि उसमें अपना ऑब्जेक्टिव ही चेंज होता है, बाकी पूरा कंटेंट वही रहता है। इंटरव्यू में भी आपका ऑब्जेक्टिव ही चेंज रहता है, बाकी कंटेंट जो आपका क्वालिफिकेशन, एकेडमिक बैकग्राउंड, वो सब होता है, वही डिस्कस करते हैं। ओके चलो, इंटरव्यू के लिए सबको ऑल द बेस्ट, रिजल्ट के लिए सबको ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, लोकेश प्रजापत के नाम से मिलेगा, और वहाँ पे आप कंपनी का नाम देख लेना, कोटक लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। तो
आप एक बार कनेक्ट करना, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिलेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।